मैं आज़ाद किसी के अधीन हूँ ना, मुझे खुद पे नहीं विश्वास, खुद ही यकीन हुआ। मेहनत करूँ मैं ये घिस दूँ लकीरें, हक्का नहीं मिलेगा मैं छीन लूँगा। हे एवरीवन, हिमाद दिस साइड एंड मोस्ट वेलकम टू आस्ट्रोकल अकेडमी। तो यार, ये जो हम बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ कर रहे हैं, आज इसका डे 5 है और आज हम सीखेंगे भिन्न के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में। तो यार, टिक के बैठना थोड़ा सा आपके अंदर, अगर पेशेंस नहीं है तो यार लेके आओ पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो यार आप कुछ ढंग का नहीं उखाड़ पाओगे। अगर सीखना है तुम्हें तो थोड़ा टिक के बैठना पड़ेगा। पेन कॉपी ले लो यार, ठीक है। हम कोई जागरण नहीं कर रहे हैं कि चलो ठीक है ऐसे आप बैठे रहोगे। जो भी इसमें ये 15-20 मिनट लगते हैं, अगर आप मेरे को ये दे देते हो 15-20 मिनट, तो आगे कभी भी आपको फ्रैक्शंस में, भिन्न में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं अच्छे से, उसके बाद में जो भी चीज़ें आने वाली हैं पूरी अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो यार, आज की क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद में हम यार तुल्य भिन्न समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम समझेंगे सरलतम रूप, यानी किसी भी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, कैसे हम सरलतम रूप ला सकते हैं। ओके, उसके बाद में यार भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। ये पर्सनली बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट टॉपिक है और इसमें यार कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नहीं होने वाली है। अभी आपको नहीं पता क्या कैसे भिन्नों की तुलना, टेंशन ना लो, बस आप टिक के बैठे रहो। मेरे को बस ये 15-20 मिनट दे दो, आप दे दिया तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है होगी आपके। और उसके बाद में देखेंगे यार भिन्नों का जोड़ और घटाव, जैसे 1/2 प्लस 3/4 कितना होगा, बट्टा वाली जोड़ बाकी, अगर सीधा सा बात हम समझे तो वो हम यार वो समझेंगे। उसमें अगर समान हर हैं और असमान हर हैं तो कैसे कैसे हम करने वाले हैं। हर और अंश आपको पता ही है, नहीं पता तो अभी हम समझने वाले अच्छे से। और उसके बाद में यार हम समझेंगे मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड जो फ्रैक्शन हैं उनके बारे में समझेंगे। और उनके जो जोड़ बाकी हैं वो हम कैसे करते हैं, मिश्र भिन्नों की जोड़ बाकी। तो सारा सब कुछ यार बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। ये जो भिन्न है, जो फ्रैक्शंस हैं, इसकी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट क्या है, होता क्या है, क्या होता है ये अभी हम सबसे पहले समझते हैं। यार देखो, अगर आपने आपकी मम्मी है ना, आपको खाना खिलाती हैं, अब खिलाती हैं, अगर क्या इसमें तो क्या कोई शक की बात थोड़ी ना, खिलाती है मम्मी खाना। तो जब मम्मी आपको खाना खिलाती हैं तो आपको ऐसे रोटी देती है कि ये ले बेटा रोटी, ठीक है। आपको मम्मी ने एक रोटी और दी, ये लो, ये 2 रोटी दे दी। अब क्या होता है कि अगर आपको लिखना होता है इसको कि आपको कोई पूछ ले कि बताओ आए भाई, मम्मी ने आपको कितनी रोटियां दी, तो आप बोलोगे क्या कि हाँ 2 रोटियां दी थी। हमें आप ऐसे लिख सकते हो कि मेरे को भैया 2 रोटियां दी थी। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो समझ में आ गया। लेकिन अगले दिन क्या होता है कि मम्मी आपको जब खाना खिला रही होती हैं तो क्या होता है, आपको ज़्यादा भूख लग जाती है, ठीक है। आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हो सीरियस होके, तो आपको ज़्यादा भूख लग जाती है। तो आपको 2 रोटी दे दी, ठीक है। मम्मी ने सोचा कि भैया इसको 2 रोटी की भूख है और 2 रोटी ये दे दी। अब क्या होता है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा और भूख है, आप मम्मी से बोलोगे कि ये जो रोटी है ना, इसकी आधी करके और दे दो, एक रोटी आधी करके और दे दो। तो मम्मी है वो क्या करती हैं, आधी रोटी है आपको दे देती हैं। अब आधी रोटी को कैसे डिनोट करें, आधी रोटी को ऐसे बना लेते हैं हम, ये रोटी पूरी ले ली, ये तो 3 होगी, तो 3 लेनी नहीं, हमें आधी करनी है। ये लो, हमने कर दिया इसका आधा, ये हमने कर दिया आधा, और इसकी ये आधी रोटी हम लेनी है, ये ठीक है। ये ले ली इतनी आधी रोटी, ये एक रोटी ये ले ली, एक रोटी ये ले ली, 2, और ये ले ली आधी। अब आपको कोई पूछे कि कितनी रोटी खाई आपने, कितना बताओगे आप, कितना बताओगे? आप बोलोगे हाँ हमने 2.5 रोटी खाई, हमें पता है, ठीक है 2.5 रोटी खाई। लेकिन इसको मैथ में लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? तब जाके हमारा ये जो भिन्न वाला जो टॉपिक है हमारे काम में आता है, ठीक है। अब हमें समझना पड़ेगा भिन्न का, इन्हें अब इसको हम गणित में लिखेंगे कैसे। 2 को तो मैं ऐसे लिख दिया, 2 ये लो, ठीक है, 2 में लिख दिया। लेकिन इस आधा को कैसे लिखते हैं, आधा को यार हम लिखते हैं ऐसे 1/2, ऐसे 1/2। कैसे क्यों लिखते हैं 1/2, आपको समझाता हूं। देखो ध्यान से,
यार मैं एकदम जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, तो ऐसे मत सोचना कि ये तो हमें आ रहे हैं, कुछ आगे करो, कुछ स्पेशल। धीरे धीरे सारा करवा दूंगा। देखो ये कितना है, आप बोलोगे ये तो एक है। ओके, ये एक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये हमने लिख दिया एक, एक है। और इसको कैसे लिखेंगे संख्या में, ये लिख दिया हमने एक। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने करना क्या है, या इसको चलो पढ़ा पढ़ा ऐसे ही पढ़ा है। अब हमने लिखना है आधा। आधा कैसे लिखेंगे, आधा हम कैसे लिखेंगे बताओ, आधा हम कैसे करेंगे। ये हमने ले लिया पूरा एक पहले तो, और इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे आधा कर दिया, लाइन खींच दी, ये लो लाइन ड्रॉ कर दी, और ये हमने आधा ले लिया, ये आधा लिया हमने, ठीक है, आधा हमने छोड़ दिया। इसमें ये हमने पूरा का पूरा एक ले लिया, ये पूरा का पूरा हमने एक ले लिया। इसको रोटी समझ लो, ठीक है, पूरी एक रोटी हमने ले ली। यहाँ पे हमने आधी रोटी ले ली, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे आधा। आधा, आधा को कैसे लिखते हैं, 1/2। क्यों लिखते हैं आधा को 1/2, ये समझते हैं अभी, ठीक है। मम्मी ने हमें क्या करा, एक रोटी दी पूरी, ठीक है, हमने उसके 2 भाग करे। हो सकता है मम्मी ने करके दे दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भाग करें, देखो यहाँ पे 2 भाग करें, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, 2 भाग करें, उसमें से एक भाग हमने दे दिया, हमारे को दे दिया मम्मी ने, ठीक है। मैं अगर इसको और अच्छे से समझाऊं, मैं पेज फाड़ के मैं समझाऊं आप लोगों को यहाँ पे, तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक कॉपी है, मिल रही है, ठीक है। यार फाड़ना पड़ता है पेज, ठीक है, समझाऊंगा आप लोगों को अच्छे से। तो देखो देखो यहाँ पे मैं रोटी बनाता हूँ आप लोगों के, छोटी सी, ठीक है। आप बोलोगे इतनी छोटी रोटी से कैसे काम चलेगा, देखो फिर भी आपको मैं समझाता हूँ। ये एक ऐसे देखो, ये आपकी रोटी है, ठीक है, इतनी सी आपको आई थिंक दिख रही होगी, ये देखो दिख रही है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसके 2 भाग कर लेता हूँ। मैं इसके क्या कर लेता हूँ, 2 भाग कर लेता हूँ, 2 टुकड़े कर लेता हूँ। ये लो 2 टुकड़े करे मैंने, टोटल मैंने टुकड़े करे 2, और इसमें से मैंने एक लिया है, ये तो यही तो हुआ आधा, यही तो हुआ आधा, यही मैंने करा है। 2 टुकड़े करे, उसमें से एक टुकड़ा हमने ले लिया, इसी को बोलते हैं आधा। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, आपको एकदम थोड़ी सी रोटी चाहिए होती है। आपने पहले खाना खा लिया है, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती बोला कि ये ले थोड़ा सा और खाना खा ले, तो आपको खाना दिया जाता है। जब आपको खाना दिया जाता है तो रोटी आप बोलते हो मेरे को आधी से भी आधी रोटी है मेरे को देनी है, यानी ये तो पूरी एक रोटी होगी, इसको हमने करा ये आधा, इसका हमने और आधा करा, ये लो आधा कर दिया, आधी की आधी कर दी हमने, ये यानी इतनी सी रोटी हमें दी गई है, ठीक है, हमने मांगी इतनी है, दी गई क्या है, ये लो। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको बोलते क्या है, पहले तो ये बात है, बोलते कितना इसको, इसको बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं हमारे तो यहाँ पे, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं ना, पाव आधा ऐसे, ये लो, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे गणित में, गणित में इसको ऐसे लिख दिया 1/4, ऐसे लिखते 1/4। क्यों भैया, 4 भाग करे, टोटल भाग करा है वो नीचे लिख दो, उसमें से लिया कितना है वो ऊपर लिख दो, 4 में से 1 भाग लिया है, ये लो 4 नीचे और ऊपर 1, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे हमने लिखना होता है। अब अगले दिन थोड़ी सी और ज्यादा भूख लगती है हमें, खाना खा के आए हम, लेकिन थोड़ी सी फिर भी भूख है, तो अगले दिन क्या करा हमने क्या बोला कि एक रोटी है उसके 4 टुकड़े कर दो मम्मी, उसके क्या करो 4 टुकड़े कर दो, और इस 4 टुकड़ों में से मेरे को ओनली 3 टुकड़े दे दो, यानी एक ये 2 हो गए और ये 3 टुकड़े हो गए, इतना हमने ले लिया मम्मी से। इसको कितना लिखते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, हाँ टोटल 4 टुकड़े करे हैं और इसमें से 3 टुकड़े मैंने लिए हैं, ऐसे लिए हैं मैंने, समझे। तो इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम पौना, और सही थोड़ा सा गणित की भाषा में बोले तो इसको हम 3/4 बोलते हैं, 3/4, इसको ऐसे पौना भी बोलते हैं, पौना, या इसको हम क्या बोल देते हैं 3/4 भी बोल सकते हैं, ऐसे 3/4। आई होप आपके समझ में आ रही होगी 3/4, 3/4 क्यों अभी बताऊंगा। अब 3/4 क्यों बोला है, देखो बट्टा में 4 है और ऊपर 3 है, ऊपर 3 है तो ऊपर उसको 3 बोल दिया सीधा, और नीचे क्या है 4 है, यानी 4 टोटल भाग 4 हैं, 4 में से 3 भाग लिए हैं, तो 4 को चौथाई कर दिया, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से लिए हैं।
ऐसे ही आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि इसको हम कितना लिखेंगे। इसको हम लिख देंगे 1/4, नीचे 4 है तो चौथाई, ऊपर 1 है तो 1, तो 1/4 इसको हम लिख देंगे। आई होप चीज़ें आपके क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे इसको हमने 1/2 क्यों नहीं लिखा, 1/2 थोड़ा सा अजीब सा लगता है इसलिए हमने ले लिया। ठीक है, आधा इसको हम बोल देते हैं सीधा सा, 1/2 आधा। ठीक है, आई होप अब चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। इसको हम बोलते हैं भिन्न, यार भिन्न का रूप इसको। ठीक है, और तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ गया है। अब देखते हैं हम यार तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में चले या थोड़ा सा और करते हैं, चलो और करते हैं, थोड़ा सा 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया गया है, इस प्रकार का एक कोई कागज़ है, ऐसा कागज़ है, और आपको इस प्रकार, आपको इसमें से लेना है, आपको 3/5 लेना है, इसको 3/5, इसमें से 3/5 भाग लेना है आपको, ऐसे बोल दें आपको, क्या करोगे? अब आपको पता चल गया ना, नीचे 5 है, मतलब इसके टोटल 5 टुकड़े कर दो। ठीक है, ऐसे देखो कि ये है ना, ये एक ऐसा कोई खाने वाली चीज़ हो सकती है कि ऐसी, ऐसा कुछ होता है खाने वाला, इसे देखो खाने वाली चीज़ है कोई ऐसी है, नाम लिख दो नीचे कमेंट में, आपको क्या लगती है ऐसे। ठीक है, जो भी है, चलो तो 5 भाग टोटल कर दिए इसके, और इसमें से 3 भाग लेना, करे नहीं, अब करना पड़ेगा 5 भाग। ये लो 5 भाग करना है इसके, 1 2 3 4 और इधर एक है 5 भाग कर दिए। अब आपको इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये जो 5 भाग करें, पांचों के पांचों बराबर भाग होने चाहिए, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। 5 में से 3 भाग है वो लेने हैं, लेने का मतलब क्या, इसको घेरा कर दो, यानी ये हमने उठा लिए 3 भाग, 1 2 और ये 3 भाग हमने उठा लिए, ये लो। ठीक है, ऐसे देखो कि आपके घर में 5 भाई बहन हो आप, और लाइट कोई नहीं, अभी मैं सही दिख रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गई इधर, इसलिए चलो कोई नहीं, यहाँ थोड़ी सी गर्मी हो रही है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, आप 5 भाई बहन हो, और 5 में से 3 अभी आप पास में हो, और 2 है वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आपके पापा हैं कुछ खाने का ऐसे लेके आए, तो आप क्या करोगे, टुकड़े तो 5 करने पड़ेंगे, क्योंकि 500 को भैया देना पड़ेगा। और 5 में से 3 तो आपने ले लिया, एक आपने और आपके जो 2 और है पास में भी भाई बहन, आप तीनों ने ले लिया, और 2 और जो बाहर हैं वो ये टुकड़े हैं वो बाद में ले लेंगे, ये जो 2 टुकड़े बच्चे हैं, इसलिए हम इसको ये टुकड़ा कराना है, 5 और 5 बराबर भाग करना है, वरना तुम्हारे भाई बहन है वो रूठ जाएंगे। ठीक है, झगड़ा हो जाएगा आपस में, इसलिए। तो ये भिन्न आई होप आपके समझ में आ गई होगी। चलो अब हम देखते हैं तुल्य भिन्न। ठीक है, तुल्य भिन्न क्या होता है, देखो समझते हैं क्या होता है, या क्या होती है, वो अपना आप देख लेना आप। तुल्य भिन्न होती है। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ आपको तुल्य भिन्न। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 1/2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आधा आधा, यानी 2 टुकड़े करे, उसमें से मैंने 1 टुकड़ा ले लिया, 2 टुकड़े करे थे हमने ये, और उसमें से हमने 1 टुकड़ा ले लिया, ये हो गया आधा। ठीक है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इसके 4 टुकड़े करूँ, देखो कि मैं इसके 4 टुकड़े करूँ, ऐसे 4 टुकड़े मैंने कर लिए ये, और इसमें से मैं ये 2 टुकड़े ले लूँ, 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े मैं ले लूँ, 4 टुकड़ों में से अगर मैं 2 टुकड़े लूँ तो क्या फिर भी ये आधा नहीं है क्या? रोटी के 4 टुकड़े करो आप और उसमें से 2 टुकड़े ले लो तो आधा ही हो ना वापिस, वो भी समझे। इसको बोलते तुल्य भिन्न, यानी ये सेम ही होती हैं, बस संख्या है वो आपको ऐसे दिख रही होगी, अलग अलग होगी। क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं 8 टुकड़े करूँ और 8 में से 4 टुकड़े ले लूँ, 8 में से 4 आधा हो गया। इसका मतलब क्या मैं 16 में से 8 ले लूँ तो ये भी आधा ही तो है। इसको बोलते हैं यार तुल्य भिन्न। ठीक है, ऐसे और कर सकते हैं। जैसे आपको बोले कि 3/4 है, 3/4 इसकी तुल्य भिन्न लिखो, तो आप कैसे लिखोगे कि 4 टुकड़े करे हैं मैंने, उसमें से 3 टुकड़े लिए। देखो यहाँ पे 4 टुकड़े करे मैंने, टोटल आपको नहीं दिख रहा, 4 टुकड़े करे मैंने, इसमें से मैंने ये 3 टुकड़े ले लिए, 1 टुकड़ा मैंने साइड में रख दिया। ठीक है, अब मैं अगर 8 टुकड़े करूं तो कितने टुकड़े लूंगा,
और मैं समझाता हूं। ऐसे देखो, आप और आपके भाई हो, पास में बैठो, या आप और अपनी बहन हो, ठीक है। आपके पास 4 रुपए, अपनी बहन के पास, तुम्हारी बहन के पास 3 रुपए है, ठीक है, ओके। जैसे ही तुम्हारे पास 8 रुपए होते हैं, तुम्हारी बहन के पास कितना हो जाएंगे? तुम्हारे पास डबल हुए तो उसके पास भी डबल हो जाएंगे, यानी 6 हो जाएंगे। ये 6/8, समझे? और अगर तुम्हारे पास और डबल हुए, यानी 16 हुए तुम्हारे पास, तो उसके पास भी डबल हो जाएंगे, यानी 12 हो जाएंगे। ये होता है यार तुल्य भिन्न, ठीक है। और खाली डबल का ही नहीं है, इसको आप 5 गुना भी कर सकते हो। यानी ये जो 3/4 है, इसको अगर ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दे, 3 को 5 से गुणा करा 15, 4 को 5 से गुणा करा 20, ये लो, इनको बोलते हैं तुल्य भिन्न। ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देना, बस, और कुछ नहीं है। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं है ना, तो नीचे टाइम लगा देना, ठीक है, कि इतने में आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो पे आपको टाइम दिख रहा है ना, वो पट्टी चल रही है, उसमें दिख रहा है कि ये 10 मिनट और इतने सेकंड पे अभी ये वीडियो दिख रहे हैं, जो भी है। तो जहाँ पे भी आपको समझ नहीं है, वो टाइम है वो लिख देना, ऐसे कि मेरे को 15 मिनट और 45 सेकेंड पे समझ में नहीं आया, इतना करके आप लिख देना, समझ में नहीं आया, जो भी ऐसे लिखना है, ताकि मैं आपको अच्छे से वापस समझा दूं, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं यार सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या है? ये जो तुल्य भिन्न हमने बनाई है, उसी को वापस काट काट के एकदम छोटे से रूप में लिख देना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना। कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूं कि मैं अगर कोई संख्या लिख दूं ऐसे 16, ऊपर लिख दो मैं 8, यानी 8/16 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने टोटल 16 टुकड़े करे हैं, उसमें से मैंने 8 टुकड़े हैं वो लिए हैं। 16 में से 8 टुकड़े लिए हैं, ये लिखूं, इसके बजाय मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? मैंने आधे टुकड़े लिए हैं, देखो आधे ही तो टुकड़े लिए मैंने, देखो आधे तो टुकड़े लिए मैंने। टोटल ऐसे देखो 16 रुपए हैं, 16 रुपए में से 8 रुपए आपने दुकान वालों को दे दिए, तो आधे रुपए दे दिए ना। ऐसे नहीं कर देना, माइनस वगैरह नहीं करना है, उसमें जो फ्रैक्शन है उसमें गुणा भाग चलता है, ठीक है। चलो, अब ये आया कैसे? 1/2 कैसे करा हमने? वैसे तो हमने सीख लिया, लेकिन गणित के हिसाब से कैसे करा देखो। क्या मैं ऊपर नीचे सेम संख्या का भाग लगा सकता हूं क्या? सीधी सी बात करनी है, ऊपर नीचे सेम संख्या का भाग लगाना है। कैसे? मैं दोबारा लिखता हूं इसको, 8/16 को, ठीक है। और भाग लगाते वक्त ध्यान रखना है आपको, शुरुआत में ध्यान रखना, बाद में तो आपको पता चल जाएगा सीधा सा किसका भाग लगाना है। आपको भाग लगाना है अभाज्य संख्या का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभाज्य संख्या कौन सी, आपको बताइए अभाज्य संख्या। उस हमने पहले चैप्टर में पहले दिन हमने पढ़ा था, 2, 3, 5, 7, ये, ठीक है। सबसे पहले 2 का भाग लगाओ। अगर भाग लगाना है ऊपर नीचे दोनों संख्या में लगाना है, पहले 8 में 2 का भाग लगाओ और 16 में 2 का भाग लो। अगर आप ऐसे भी हो सकते हो कि मैं 8 में भाग लगाऊं 2 का, अगर 16 में नहीं जा रहे हैं 2 का, तो मैं लगा सकता हूँ नहीं, दोनों में ऊपर नीचे दोनों संख्या में जाना चाहिए भाग। तो 8 में 2 का भाग जा रहे हैं, कितनी बार लगा? तो 4 बार जा रहे हैं, ये लो। अब 8 में 2 का भाग लगाए हैं तो 16 में भी लगाओ, 16 में लगाया तो कितना आया? 8 आ गया, ठीक है। क्या वापस और में 2 का भाग लगा सकता हूँ इनमें? हाँ लगा सकता हूँ। 4 में 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाने का सीधा सा मतलब है यार आधा करना है। तो क्या मैं 4 का आधा कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, 2। क्या मैं 8 का आधा कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, 4। वापिस क्या 2 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है, देखो 2 में 2 का भाग लगाया 1, 4 में 2 का भाग लगाया, ये देखो 2। अब बताओ क्या आगे जा रहे हैं? हाँ 2 में तो 2 का भाग जा रहे हैं, लेकिन क्या 1 में जा रहा है पूरा पूरा? नहीं जा रहा। तो ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। थोड़ी सी बड़ी संख्या लेता है फिर करते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 15 मैंने लिख दिया यहाँ पे 45, ओके 15/45। अब क्या करेंगे यार, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है। सबसे पहले 2 का भाग लगाना है आपको। क्या 15 में 2 का भाग जा रहे हैं? लगा के चेक कर लो, आपको नहीं मतलब आपको पता है ना नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने भाजकता के नियम देखे, लास्ट में 5 आ गए तो भैया 2 का भाग नहीं जाएगा। अब ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, कम दोनों में जाना चाहिए, ठीक है, 2 का भाग नहीं जा रहा। अब 3 का भाग, क्या 15 में 3 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहे हैं। तो चलो 45 में और चेक करोगे जा रहे हैं कि 3 का भाग? हाँ 45 में भी 3 का भाग जा रहा है। भाग नहीं आ रहा तो देखो भैया गड़बड़ है, भाग तो आपको सीखना पड़ेगा। तो
15 में हम 3 का भाग लगाएं तो कितना आता है, चलो लगा दो। 15 में 3 का भाग लगाए कितना आया, 5 3 15 भैया 5 आ गया। 15 में 3 का भाग लगाया तो आ गया कितना, 5 में। इसको और अच्छे से लिखूं तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या करा मैंने कराया 3 का भाग, ये लो 3 का भाग जैसे ही मैंने करा क्या आया, 5 ऊपर तो आ गया 5 और नीचे क्या आ गया, नीचे भी 3 का भाग लगाना पड़ेगा ना। 45 में 3 का भाग लगाओ कितना आता है, कितना आता है आपको पता है, नहीं पता तो देखो मैं अच्छे से करवा देता हूँ यार, इतना बेसिक से करवा रहा हूँ तो भैया पूरा ध्यान से देखो प्लीज। 3 एकम 3 घटाया 1 5, फिर 5 3 15, ये लो कितना आए हैं, 15 आ गया। ओके चलो ये लिख दिया 15। अब क्या वापस 3 का भाग जा रहा है, अभी 3 पे है ना, तो क्या वापस 3 का भाग जा रहे हैं, 5 में नहीं जा रहा, 15 में तो 3 का जा रहे हैं। तो अब खाली 15 में जाने का कोई मतलब नहीं, दोनों में जाना चाहिए। अगर दोनों में नहीं जा रहा छोड़ो, 3 का नहीं लगाना। अब आगे लगाओ यार, आगे किसका लगेंगे, 5 का लगेंगे। क्या 5 का जा रहा है दोनों में, हाँ 5 का भाग दोनों में जा रहा है। देखो देखो 5 का भाग, 5 का भाग 5 में कितनी बार गया, 1 बार गया। इसमें 5 में 1 बार गया ना, और 15 में कितनी बार गया, या 3 बार गया, यानी 1/3 आ गया। ये 1/3 यार आ गया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। 1/3 का मतलब समझ में आया क्या, जो नीचे वाला है ना, इस ऊपर वाले का 3 गुना है। देखो ऊपर वाले का 3 गुना है ना, अगर ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला 3 है। ऐसे ही देखो ऊपर वाला 15 है तो नीचे वाला 45, यानी 15 या 45 3 गुना है ना। देखो 5 3 15, नीचे वाला इसके ऊपर वाले का 3 गुना है ना। आप ऐसे आगे समझ सकते हो, ऐसे आगे देखते हैं यार। और इसको और थोड़ी सी बड़ी संख्या भी ले सकते हो और कर सकते हो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 72 मैंने ले लिया 24। इसका आप कर सकते हो यार, आप कर लेना। सबसे पहले देखो 2 का भाग जा रहा है ना इसमें, 2 का भाग हाँ इसमें जा रहा है। इसको आप लिखना, ठीक है। इसको आप कमेंट में लिखना कि इसका कितना आएगा, मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं करके बता दूँ। चलो 2 का भाग गया, कितना आया, 72 में 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग कितना आया, 36 आया। ओके 24 में और 2 का भाग लगाओ, फिर कितना आया, 12 आया। ऐसे ऐसे आगे आगे आपको और करना है, और इसको सरल करते जाना आपको, ठीक है। और कमेंट में लिखना है पक्का, ठीक है। देखता हूँ कौन लिखेगा आज। तो सरलतम रूप हमने यार लिख लिया। अब हम देखते हैं यार भिन्नों की तुलना। तुलना ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ध्यान से देखना। भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, तुलना समझे क्या। अगर आपको बोल दे कि मेरे पास ये एक रोटी है, आपको ऐसे बोल दें यार, देखो समझो, ऐसे देखो ये रोटी है, इसकी आप ले लेते हो, इसका आप ले लेते हो यार, इसके 5 भाग करते हैं पहले, ठीक है। 5 भाग करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, ये लो मैंने 5 भाग थोड़े छोटे मोटे दिख रहे हैं, तो इसको यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। इसमें 5 भाग करके मैंने 5 में से 2 भाग में ले लेता हूँ, ये लो 5 में से मैंने 2 भाग ले लिए। देखो एक ये वाला, आपको समझ में आ रहा है क्या, देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो 1 भाग ये लिया मैंने, और 1 भाग मैंने ये लिया है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये इसको मैं लिखूंगा कैसे, आपको पता चल गया ना। टोटल भाग कितने करें, 5, उसमें से लिया कितना है, 2, यानी इसको मैं लिखूंगा 2/5। ये जो मैंने घेरा करा है उसको अगर मैं गणित में बोलूँ कि ये कितना है, तो ये यहाँ पे मैं बोलूँगा ये 2/5 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ यार, इसका 3 भाग करता हूँ, ठीक है। इसके मैं करता हूँ 3 भाग, या 4 भाग कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। वो एक एक बात है, ठीक है। 3 4 ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में से मैं इसका ले लेता हूँ यार 1 भाग, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 भाग, ये लो। इसको मैं कैसे लिखूंगा यार, इसको मैं लिखूंगा 1/4, इसको मैंने लिख दिया 1/4। अब आपसे कोई पूछे कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है। आपको यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा है यार इजी हो जाता है आपके लिए। लेकिन अगर आपको सीधी सी संख्या दे देना
तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपके कि यार कौन सा बड़ा छोटा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तुलना करनी है ना कि भाई कौन सा बड़ा छोटा है। इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि नीचे नीचे यानी अब मैं आपको एक चीज बता दूं यार, जो मेरे को शुरुआत में बतानी चाहिए थी हालांकि, लेकिन अब मेरे माइंड में ये अब बता देता हूं, मैं भूल गया पहले। अंश और हर यहाँ पे आपको समझना है। ये जो भिन्न होती है ना उसको ऊपर वाले को बोलते हैं यार अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, तो यहाँ पे अंश कितना है 2 और हर कितना है 5। यहाँ पे अंश कितना है 1 और हर कितना है 4। ऐसे यानी हर जो है ना उनको यार बराबर करना है, सेम करना है दोनों जगह। कैसे, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे नहीं बताना है हमें बराबर कैसे करें, बराबर कैसे करें और बराबर क्यों करना है मैं बताऊंगा अभी। बराबर करूंगा उसके बाद में आपको समझ आएगा, ठीक है, क्यों करना है मैं बराबर। पहले तो देखते हैं आप बराबर करेंगे कैसे, बराबर कैसे करें। और बराबर करते वक्त ध्यान रखना है कि यार मैं इसको आपको एकदम इजी से इजी कैसे समझाऊं मैं, ये मैं सोच रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना कि गणित में एक रूल होता है, ये जो भिन्न है ना इसमें ऊपर नीचे हम सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। याद है, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, गुणा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/5 दोबारा। ठीक है, 2/5 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/4। ऊपर वाला पढ़ा है क्योंकि इसको हमें छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, 2/5 इसको मैं ऊपर नीचे सेम संख्या से ऐसे गुणा कर सकता हूँ 4 ऐसे, समझे, कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने देखा था ना, अभी पीछे देखा तो ये तो तुल्य भिन्न है, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। देखो 4 दूने 8 और 5 चौके 20, ये तो तुल्य भिन्न है ना, हमने 4 गुणा करें। देखो 2 का 4 गुणा 8, 5 का 4 गुणा 20, ये तो तुल्य भिन्न हो गए। तो हमने सेम करने के लिए गुणा तो कर दिया, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं आया समझ में कि 4 5 से गुणा क्यों करा है। तो यहाँ पे ध्यान देखो इसको गुणा करना किससे है, इसके जो नीचे वाली संख्या है ना, इसके जो नीचे वाले, इसको गुणा किससे करना है। देखो इसको किससे गुणा करना है, एकदम सिंपल, इसको गुणा किससे करना है, इसके जो नीचे वाली संख्या है ये, इससे ऊपर नीचे गुणा कर देना। और इसको किससे गुणा करना है, एकदम सिंपल। देखो अब आई तो होप आपके समझ में आ रहा होगा। इसको किससे गुणा करना है, इसके जो नीचे वाली संख्या है इससे ऊपर नीचे गुणा कर देना। देखो इसको मैंने किससे गुणा करा है, देखो 4 से ऊपर नीचे गुणा करा है। इसको मैंने किससे गुणा करा है, 1/4 को किससे गुणा करा है, 5 से ऊपर नीचे गुणा करा है, तो ये सेम हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि ऊपर ज्यादा, अब नीचे तो सेम कर लिया ना हमने, सेम टुकड़े कर लिया। देखो हमने टुकड़े सेम करे, यहाँ पे ऐसे देखो एक रोटी है उसके भी मैंने 20 टुकड़े करे, यहाँ पे एक रोटी है उसके भी मैंने 20 टुकड़े करे। अब इस रोटी में से मैंने 8, इस रोटी में से मैंने कितने 8 टुकड़े ले लिए और इसमें से मैंने 20 टुकड़े ही लिए हैं, सॉरी 20 में से 5 टुकड़े ही लिए हैं मैंने। तो ज्यादा कौन सा हो गया, सिंपल सी बात है यार, 20 में से मैंने 8 टुकड़े लिए तो ये ज्यादा हो गया। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। 20 में से मैंने कितने 8 टुकड़े ले लिए तो ये ज्यादा हो गया। और जो ज्यादा होता है इसको ऐसे इस प्रकार से बड़ा चिन्ह करके ऐसे लिखते हैं। यानी बड़ा कौन सा हो गया यहाँ पे 2/5 और 1/4 में कौन बड़ा हो गया, 2/5 बड़ा हो गया। ठीक है, ओके, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक होमवर्क देता हूँ, तो छोटा सा यहाँ पे आपको चेक करना है 3/4 और 5/6 में बड़ा कौन है। ठीक है, बड़ा कौन है, वैसे करना पूरा ध्यान से अच्छे से। और आप करोगे कैसे यार, मेरे को कर सोल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है सबसे ऊपर वाले कमेंट में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ये जो पट्टी पे आपको नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे आप ये जो नंबर सेव कर लेना और व्हाट्सएप पे मेरे को भेज देना। ठीक है, ओके, अब आई होप कि आपको तुलना करनी है आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे यार भिन्नों का जोड़ और घटाव, यानी जोड़ बाकी करेंगे। जोड़ बाकी करते टाइम पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हर है, जो हर है ना नीचे वाली संख्या सेम है या नहीं है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं मिटाता हूँ यहाँ पे। देखो यही ले लेते हैं 3/4 और 5/6, 5/6 यार ये लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना आप ये लेते आप बोलोगे कि आप तो कुछ नहीं बोलोगे, मुझे पता है, मैं ही बोल रहा हूँ बस। यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे मैंने ले लिया 1/4। ये मैंने बोला ना जोड़ भाग की गुणा भाग करना है हमने
समान और असमान हर का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, समान हर है। जब समान हर होता है और हमें जोड़ना है, सपोज हमें जोड़ना है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा करना है, कुछ भी ऐसे नहीं ठीक है, कुछ थोड़ा सा करना है। क्या करना है, 4 का 4, जो नीचे वाला सेम टू सेम है ना, वो सेम टू सेम लिख दो, ऊपर वाला सीधा जोड़ दो, सीधा जोड़ है, नीचे वाला नहीं जोड़ना है, नीचे वाला सेम टू सेम लिखना है, ऊपर वाला जोड़ देना। 3 और 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, 3 + 1 बराबर कितना हो गए, देखो 3 और 1 4/4 हो गई। और 4 में 4 का भाग लगा है, तो यार इसको आप ऐसे 1 भी लिख सकते हो, 1 बन गया। कैसे बना ये अभी आपको मैं समझाता हूँ कैसे बना। ये देखो एक रोटी है, ये भी एक रोटी है। यहाँ पे क्या करा है, इस रोटी में 4 भाग करे हैं, और 4 में, और दोनों के देखो 4-4 भाग करे हैं, टोटल कितने 4-4 भाग करे हैं। इसमें तो 4 में से 3 भाग लिए, 1 2 और ये 3 भाग ले लिए, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन इसमें से 4 में से खाली एक ही भाग लिया है, ये एक ही भाग लिया है, कोई सा भी ले लो। मैंने ये इसलिए करा है क्योंकि आपके थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए। तो अगर इनको जोड़ें तो देखो आपके समझ में आ रहा होगा ना, आपके समझ में आ रहा होगा कि 3 भाग तो ये हो गए और 1 भाग ये हो गया, ठीक है। तो 4 भाग हो गए ना टोटल 4, और नीचे नीचे भी 4 है, 4 में से 4 भाग ले लिए, पूरी एक रोटी बन गई वापिस। देखो अगर इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दूं ऐसे, ये वाला भाग यहाँ पे रख दूं मैं, तो पूरी एक रोटी नहीं बन जाएगी क्या वापिस, है, समझो ये, ठीक है। ये क्या होगा, पूरी की पूरी यार एक रोटी है वो बन जाएगी वापिस, ठीक है। इतना सिंपल होता है। अगर हर है वो समान है, अगर नीचे वाली संख्या यार जो समान है अगर, तो एकदम इजी हो जाएगा। अब घटाव भी ऐसे ही होता है, माइनस भी ऐसे ही करना होता है। हमने कैसे कैसे करना होता है, देखो ये मैंने ले लिया एक रोटी वापिस, और क्या करता हूं मैं, इसका मैं ये यही करते हैं, 4 टुकड़े करते हैं, इसके भी 4 टुकड़े करते हैं। और ये लो, कितना लेना है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी आपके समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है वो, परेशानी है वो नहीं होने वाली, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे, थोड़ा सा तो टिक के बैठोगे तो। अदरवाइज भैया प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। आप सोचोगे भैया जल्दी से करवा दो, बस गलत बात है भैया, देखना पड़ेगा अच्छे से। चलो ये हमने 4 भाग करे, और 4 में से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यार, चलो 3 भाग ही ले लेते हैं। 4 में से मैंने 3 भाग ले लिए, ठीक है। यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3/4, इसे लिखूंगा, माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ यार 1 भाग है, माइनस कर देते हैं, 1/4 माइनस करते हैं। आप बोलोगे ये मैंने क्या करा है, 4 एक रोटी है उसके 4 टुकड़े करे मैंने, 4 में से मैंने 3 टुकड़े और ले लिए, ठीक है। लेकिन एक टुकड़ा मैंने वापस रख दिया, माइनस का मतलब ये है ना, वापस घटा देना। एक टुकड़ा मैंने वापस रख लिया, मैंने वापस नीचे रख दिया, तो अब कितना हुआ, वापिस समझाता हूं मैं। देखो मम्मी ने आपको क्या करा, एक रोटी का 4 टुकड़े करके, 4 टुकड़े करके, और 4 में से 3 टुकड़े आपको दे दिए। लेकिन आपने बोला कि मेरे को इतनी भूख नहीं है, तो एक टुकड़ा आपने वापिस दे दिया। तो आपने लिए कितने, 2 टुकड़े तो लिया आपने, 4 में से 2 टुकड़े लिए। 4 में से 2 का मतलब क्या भैया, आधा टुकड़ा। 4 में से आपने कितने लिए भैया, 4 में से आपने 2 टुकड़े लिए हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरलतम रूप 1/2, यानी आधी रोटी ली है आपने, समझे। और अगर इसको चित्र से ऐसे समझे अच्छे से, तो आपके समझ में आएगा ऐसे, ये पूरी एक रोटी, इसका हमने 4 भाग करे, 4 में से ये देखो 2 टुकड़े हमने ले लिए। देखो 1 मिनट मैं और आपको अच्छे से समझा दूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भाग ले लिए, एक तो एक ये भाग हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला भाग है नीचे रख दिया, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो अच्छे से। तो अगर हर समान हो तो सीधा ऐसे जोड़ या बाकी कर सकते हैं। आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ जल्दी से और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5/12 + 3/12 है, तो इसको कैसे लिखेंगे,
तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 5/12 और 3/12, तो इसको कैसे लिखेंगे? नीचे सेम है तो सेम टू सेम सीधा लिख दो 12, ऊपर 5 और 3 8 यार जुड़ जाएगा सीधा सा, बस 8/12, 12 नहीं 12 सॉरी। इसको अगर सरलतम रूप अगर आपको लिखना है तो लिखना ही है, अगर क्या लिखना ही है, ऊपर नीचे सेम सेम से क्या भाग जा रहे हैं, 2 का भाग जा रहा है, हाँ इसमें 2 का भाग गया 4 बार, भाई 8 में 2 का भाग गया 4 बार, 12 में 2 का भाग जा रहा है, हाँ देखो 6 बार जा रहा है, सॉरी यार दिक्कत हो रही है क्या, कॉल आ रहे हैं, कॉल आ रहा तो मैंने क्या करा, एरोप्लेन मोड में डाल दिया, एरोप्लेन मोड में डाला तो यार नेट प्रॉब्लम होगी, और नेट यहाँ पे साथ साथ में चाहिए जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो वापस मैंने ये सही करा है, वापस एरोप्लेन मोड ऑफ करा है, यहाँ पे मैंने वापस कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, कॉल आएगी बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट मुझे पता आप लोग हैं समझदार हो, काफ़ी समझोगे मेरी यार, सच में मेरे को क्लास के जस्ट बाद मेरे को नहाना ही पड़ेगा, अब तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है मेरी, पूछो मत, पूछ सकते हो आप लोग कमेंट में, ठीक है। पूरा भीग चुका हूँ मैं अच्छे से, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, मुझे पता है यार आप लोग जब अगर पढ़ते हो ना तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा वो लगता है। चलो अब हम करते हैं आगे, थोड़ा रीलोड करना पड़ेगा मेरे को अच्छे से, और वापस हम करते हैं, कोई नहीं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, टेंशन ना लो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो होने वाली है नहीं जब तक मैं हूँ, ओके। तो हमने क्या करा था यहाँ पे 8/12 करा था, और इसमें 2 का भाग गया तो 4/6, वापस 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग 2 बार गया, इसमें 6 में 2 का भाग कितने बार जा रहा है, 2 का भाग लगाओ 3 बार जा रहा है। अब आगे देखो 2 में 2 का भाग जा रहा है लेकिन 3 में नहीं जा रहा 2 का भाग, और अब आगे बढ़े 3 का भाग लगाए तो 3 में तो जा रहा है लेकिन 2 में नहीं जा रहा, सेम कहने का मतलब आगे सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा, इतना छोड़ देते हैं, ये हो गया यार हमारा आंसर। ऐसे यार माइनस कर लेना बस, सीधी सी बात। अब हम देखते हैं यार जो ए समान हर हो तो क्या करें, यानी ऐसे आ जाए 5/3 प्लस 3/4 ऐसे आ जाए, अब क्या करें, अब सेम तो है नहीं नीचे, तो यहाँ पे क्या लिखें, अब जो हमने एलसीएम लिया था वो वापस माइंड में लेके आओ, एलसीएम ने सीखा था ना, एलसीएम सीखा था वो चीज माइंड में लेके आओ, 3 और 4 का एलसीएम निकालो सीधा सा बस, ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम निकालो, यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 3 और 4 का एलसीएम, समझे। और अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आपको एक तरीका मैंने और सिखाया था, वैसे ले लो, 3 और 4 का एलसीएम निकालना है तो 3 का एपाजी गुणनखंड कर लो, 4 का एपाजी गुणनखंड है वो कर लेना है, ठीक है। 3 का करा तो यार 3 का एक बार चला गया, 4 का करा तो 2 आया 1 आया, ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ये नहीं बताऊंगा मैं, तो 3 का कैसे लिखूंगा मैं, 3 × 1, या खाली 3 लिखूं क्या × 1, सही है। 4 का मैं क्या लिखूं यार 2 × 2, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, क्या दोनों में कोई चीज सेम आ रही है, अब आप बोलोगे यहाँ पे ये आ रही, नहीं दोनों में सेम आ रही है, ये तो खाली इसी में है, इसमें और इसमें कोई सेम आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, अब नहीं आ रही है तो भैया कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीजें लिख दो, 2 × 2 × 3 ये सारे लिख दिए, कितना हुआ गुणा करने पे, 2 को 2 से गुणा करा 12, 12 को 3 से गुणा करा यार कितना 36, अरे यार मैंने क्या बोल दिया सॉरी, 2 को 2 से गुणा करा 4, और 4 को 3 से गुणा करा मैंने 12, ये आ गया एलसीएम, कितना आ गया 12, ये आ गया 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना, एकदम सिंपल, अब करना क्या आपको, ये 2 संख्या ना यहाँ पे, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, ओके अच्छी बात है। अब पहले वाली जो संख्या है इसमें हर देखो, हर ये 3 है ना, 3 नीचे वाला हर, इस हर का भाग लगाना है यार 12 में, एकदम सिंपल, लगो भाग, 3 का 12 में भाग लगाया कितना आया यार 4 है, हाँ 3 का 12 में भाग लगाना आता है 4 है ना, 3 का बड़ा बोला 1 3 3 बीते 6 3 3 9 4 3 12, ठीक है 12 आ गया, हाँ सॉरी 4 आ गया। अब इस 4 का करें क्या, इस करें क्या, इस 4 का इस ऊपर वाली संख्या से यानी अंश से क्या कर देना, गुणा कर देना, चलो करो, 4 का 5 से गुणा करो, 4 का 5 से गुणा करा कितना है 20 आया, ये यहाँ पे लिख दो, बस आगे क्या है प्लस है,
यानी पहली वाली संख्या का हमने काम कर दिया, दूसरे वाली संख्या का सेम टू सेम चीज कर रही है। यानी क्या करा था हमने, इसका हम नीचे वाली संख्या का भाग लगाया था, जितना आया था ऊपर वाली संख्या से हमने गुणा कर दिया था, बस ऐसे ही है। नीचे वाली संख्या का भाग लगाओ, यानी 4 का भाग लगाओ 12 में, 4 का जब 12 में भाग लगाए कितना आया 3, 4 का पढ़ा बोलो 1 24 24 3 12 3 है, 3 उस 3 का करना क्या है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 3 को 3 से गुणा करा कितना आया 9, बस। अब तो आपको समझ में आ गया, नीचे तो 12 है, ऊपर वाला जुड़ रहना है, 20 और 9 29 हो गए। ये हो गया इसका आंसर। आपको पता है इसका ये आगे सरल नहीं हो रहा क्योंकि 29 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, किसी का भाग जाता ही नहीं है, तो इसको सरल करेंगे कैसे, काटेंगे कैसे, इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही सेम टू सेम आपको माइनस करना है, बाकी करनी है कैसे, जैसे आपको करना है सेम टू सेम ही समझा दूं क्या मैं, कुछ नहीं करना है। देखो अगर ज्यादा यार ये लंबी हो जाएगी क्लास, इसलिए मैं यहीं पे समझाता हूँ। यहाँ पे मैं माइनस कर सकता हूँ, ठीक है, समझे। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ यार, माइनस कर देता हूँ। ये जैसे मैंने माइनस करा, यहाँ पे ये लो माइनस कर दिया मैंने, तो 20 में से 9 घटा दूंगा मैं, तो दोबारा तो करना पड़ेगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हारे। थोड़ा सा अलग एक सवाल ले लेते हैं, 4/3 कर देता हूँ मैं, माइनस यहाँ पे कर देता हूँ 5/6 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, 3 और 6 का एलसीएम लो जो कि आता है 6। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये इतना आप लोगों को करना है क्योंकि एलसीएम लेना मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं क्या बताऊंगा, ये पहली संख्या लो, इसमें नीचे वाला जो हर लो, पहली संख्या का हर, इसका क्या करना है, भाग लगाना है इस 6 में। 3 का 6 में भाग लगे कितना आया 2, उस 2 का करेंगे क्या, 2 का क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली यानी हर अंश से भाग गुणा करेंगे। 2 को 4 से गुणा करा 8, 4 दूने कितना आ गया 8 हो गया, माइनस। सेम टू सेम चीज इसमें करेंगे, इस 6 का क्या करेंगे, इस 6 में भाग लगेंगे। इस ये वाली संख्या ना, अगले वाली संख्या ये तो लेंगे, 6 का 6 में भाग ले कितना आया 1 आया। 1 को क्या करें ऊपर 5 से गुणा, तो 1 को 5 से गुणा करा तो यार कितना आया, 1 को किसी से गुणा करा तो सेम ही आता है 5 आ गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 8 में से 5 घटाया 3/6, ये लो। और सुनो एक चीज यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सरल हो रहा है ना, वापस सब सरल हो रहे हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है ना, आपको ऐसे दिख रहा है दोनों में 3 3 का भाग जा रहा है। देखो 3 में, देखो यहाँ पे 3 में 3 का भाग लग गया 1 आ गया, 6 में 3 का भाग लगा 2 आ गया, ये आ गया आंसर, ठीक है। ओके, अब क्या करें, अब बट्टा वाली जोड़ बाकी हो गई। अब गुणा और भाग तो एकदम सिंपल है, ये जो फ्रैक्शन वाले जो भिन्न वाले जो गुणा है वो हम करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन है वो करने वाले हैं। 4/5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुणा, ठीक है। 4/5 इंटू आपको दे दे 3/4 लेना, ऐसे लेना, ऐसे लेना, कुछ नहीं करना। ऊपर वाला को ऊपर वाले से गुणा कर दो, नीचे वाला को नीचे वाले से, कुछ नहीं करना आपको। 4 को 3 से गुणा करा कितना आ गया 12, 5 को 4 से गुणा करा कितना आ गया 20 आ गया। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको है वो निकाल लेना है, यानी इसको कैंसिल आउट करके दोनों में सेम संख्या का भाग जा रहा है क्या, ठीक है। इसको मैं एक प्रकार से और भी कर सकता हूँ, 4/5 है और इंटू 3/4 है ना, खाली गुणा में कर सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जोड़ बाकी में भी कर सकता हूँ लेकिन वो अभी मैं बताऊंगा नहीं वरना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो गुणा अगर ऐसे करे, ध्यान दो, गुणा में अगर ऊपर नीचे कोई सेम संख्या आ रही है ना, जैसे यहाँ पे ये ऊपर देखो 4 आ रहा है, नीचे भी देखो 4 है, इसको सीधा सा कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, ऐसे हल्की सी लाइन फेर सकते हैं। तो ऊपर बचा क्या, ओनली 3 बचे हैं, 3, और नीचे बचा क्या 5 बचे हैं। 3/5 ही आएगा खाली गुणा करने पे, इतना सिंपल होता है। अगर आप इसको भी सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा 3/5 आएगा। 4 का भाग जा रहा है ना इसमें, 4 का, आप बोलोगे नहीं 4 का नहीं लगाना, मैं तो 2 का लगाना है। 2 का लगा दो, पहले इसमें 2 का भाग लग गया 6, 2 का भाग लगा 10। 2 का भाग लगाने का सीधा सा मतलब है आधा आधा करना, ये लो कर दिया हमने। आगे वापस 2 का भाग लगा, यानी और आधा आधा करो। देखो 3, 6 का आधा करा 3 और 10 का आधा करा 5, ये देखो सेम बता रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, याद रखना। अब करते हैं यार भाग। भाग में क्या होता है, भाग ऐसे ले, मान लो 5/3 है और भाग आपको बोल दें 4/9 है, ऐसे आपको बोल दिया भाग, ठीक है। भाग को कैसे करना है, भाग को गुणा में चेंज कर देना है। कैसे, 5/3 गुणा कर देना है, ठीक है। गुणा कर देंगे तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, खाली गुणा करना है ऐसे थोड़ी ना होता है।
ऐसे नहीं होता हमारे मैथ में, अगर छोटी सी चीज चेंज करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ और चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5/3 को हमने जैसा वैसा रख लिया, वैसे ही रखना है यार, ऐसे ही रखना है। अब भाग को गुणा करा तो इसके जस्ट आगे वाली जो संख्या नहीं ऊपर नीचे हो जाएगी, नहीं अंश का हर का अंश हो जाएगा, नहीं 4/9 का यार ये 9/4 हो जाएगा ऐसे। बस ये करना। अब वापिस वही चीज, अब तो आपको पता ही है क्या करना है, क्या करना है आपको। 5 को 9 से गुणा करो, 9 5 45, 3 को 4 से गुणा कर लो 12। बस अभी मैं आपको कैंसिल आउट करने वाला नहीं बता रहा हूँ, ये आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। मैं एकदम बेसिक लेवल, एकदम जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कैंसिल आउट वाला अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो 9 को 5 से गुणा करा 45 और 3 को 4 से गुणा करा तो कितना हो गया 12। ये लो, इतना सिंपल है। ठीक है, अब आप इसको सरलतम रूप आप कर सकते हो। तो जोड़ बाकी गुणा भाग आपने कर लिया। अब अगर आपके जोड़ बाकी गुणा भाग साथ में आ जाए तो कैसे करना है वो यार, अगर इस क्लास में वो सिर्फ बहुत ज़्यादा लंबी क्लास होगी, अगर मैंने यहाँ पे बता दिया आज तो यार थोड़ी सी और ज़्यादा लंबी है, वो खिंच जाएगी। अभी मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला ये, ठीक है, इसलिए मैं वो आगे वाली क्लास में और कर लेंगे कोई नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं मिश्र भिन्न में। ठीक है, मिक्स्ड जो फ्रैक्शन है इसमें हम चलते हैं। मिश्र भिन्न क्या होती है, हमने शुरुआत में लिखा था ढाई। ढाई को कैसे लिखते हैं यार, ढाई को ऐसे लिखते हैं, दो तो पूरा हो जाते हैं। देखो ढाई को कैसे लिखते हैं, ढाई को ऐसे लिखते हैं कि दो तो पूरा हो जाता है, प्लस में आधा और रहता है। आधा को कैसे लिखते हैं, ऐसे 1/2, 2 और आधा, इसी को तो ढाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे मिश्र भिन्न में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 से 1/2 ऐसे। ठीक है, ये होती है मिश्र भिन्न। अब इस मिश्र भिन्न में आपको चीजें समझनी है कि ये कैसे क्या क्या है। ये 2 से 1/2 है ना ये, या इसको मैं नीचे दूसरी संख्या लिखता हूँ, मैं 3.5 लिख लेता हूँ मैं 3.5। 3.5 कैसे लिखते हैं यार, 3.5 आपको समझ में आ गया। 3 तो पूरा है, 3 तो साढ़े, अब आपको बोलते हैं ना ऐसे कि भाई 3.5 किलो सब्जी लेके आनी है, तो 3 किलो तो पूरी लेके आ जाए, 3 किलो तो है ही, और फिर आधा किलो और जोड़ देनी है हमें। ये लो 3 से 1/2 ऐसे, इसको ऐसे पढ़ते हैं 3 से 1/2। ठीक है, तो ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं होल नंबर, यानी पूर्णा, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो 1/2 है ये तो भिन्न हो ही गई। ठीक है, याद रखना ये। तो इसको मैं ऐसे लिख दिया 3.5, एकदम सिंपल है यार, और मैं क्या बताऊं, बस इतना ही है बस। अब आप बोलोगे ऐसे भी आ सकते हैं 5 से 1/2, हाँ ये 5.5 हो गई। आप बोलोगे ऐसे भी आ सकते हैं 3 से 2/3, हाँ ऐसे भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3 से 2/3 का मतलब क्या हुआ, देखो मैं ये समझाता हूँ थोड़ा। 3 से 2/3 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 3 से 2/3 का मतलब क्या हुआ, 3 सही है, 3 मतलब ऐसे बोल, 3 सही है, इसका मतलब 3 तो पूरे पूरे ले लो। 3 तो हमने पूरे पूरे भैया ले लिए, ये लो 3 तो हमने पूरे पूरे ले लिए। अब एक और जो आगे लेना है ना मैं, ये तो हमने ले लिए पूरे पूरे, यानी इसको हम पूरा कलर भर देते हैं भैया। ये लो, ये हमने पूरा ले लिया, ये भी हमने पूरा ले लिया, और ये भी हमने पूरा ले लिया। ठीक है, अब ये जो है ना आगे वाला, ये इसका हमने देखो 3 तो हमने पूरे पूरे ले लिए। अब जो आगे वाला इसको 3 टुकड़े करने हैं, और 3 में से 2 टुकड़े लेने हैं। चलो इसके 3 टुकड़े करते हैं भाई, चलो इसके करते हैं 3 टुकड़े। ये लो 3 टुकड़े हमने कर लिए। ये लो 3 में से कितने टुकड़े लेने हैं भैया, 2 टुकड़े लेने हैं। ये लो 2 टुकड़े ले लेते हैं, कोई सा भी कलर ले लो, कलर का तो क्या है। एक टुकड़ा ये ले लिया, एक टुकड़ा ये ले लिया, समझे। ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा 3 प्लस ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 2/3। बस इतना करना है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। इसको कैसे लिखते हैं, 3 से 2/3। आपको एक चीज है वो करनी पड़ सकती है, और इस मिश्र भिन्न को, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को आपको साधारण भिन्न में यार वो चेंज करना हो सकता है। कैसे करें, यानी इसको इस रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना, इस रूप में लिखना, यानी साइड में संख्या हमारे नहीं आनी चाहिए। कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात करना है कि आपको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ एक बार, 3 से 2/3, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं मैं।
ये जो नीचे वाले जो हर है ना, हर को इस साइड वाले से क्या कर देना, गुणा कर देना है बस, और ऊपर वाले इससे क्या कर देना, जोड़ देना बस। फिर यानी 3 को 3 से गुणा करा, कितना है 9, 9 में कितना जोड़ देना, 2, 9 और 2 कितने हो गए भैया 11, यानी ये क्या हो गया 11/3 बस। एकदम सिंपल है, समझे। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और कर सकते हैं क्या, मैं यहाँ पे लिखूँ वैसे 5 से 1/4 ऐसे करूँ मैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको साधारण रूप में कैसे लिखेंगे, 5 को 4 से गुणा कर दो, 5 चौके 20 और फिर जोड़ दो 1, कितना हो गया 20 और 1 21/4 हो गई। ये इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न बोलते हैं, इसको साधारण भिन्न है वो बोल देते हैं, ठीक है। और इसको अब एक चीज मेरे को बताओगे कमेंट में, इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, जैसे 2 से 1/2 को हमने 2.5 बोला था ना, ऐसे इसको क्या बोलेंगे कमेंट में लिखना, ठीक है। देखो मैं कौन कौन है वो कमेंट करता है। चलो आई होप कि आपकी चीजें समझ में आ गई होगी। और अब इसका एक छोटा सा चीज और बता देता हूँ, मिश्र भिन्न का भी जोड़ बाकी गुणा भाग। यार ये लंबी हो गई बहुत ज़्यादा क्लास, ये यार मैं अगली वाली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। वापस मैं इसके अगले वाली क्लास में ये चीज़ और करूँगा, मैं और करूँगा मतलब इसकी जोड़बागी करूँगा, वरना बहुत लंबी चल जाएगी क्लास और आप पूरी, यार वैसे भी आप लंबी क्लास देखते नहीं हो ना, इसलिए आगे वाली क्लास में इसकी मैं जोड़बाग गुणा भाग और करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज की क्लास यार हम करते हैं एंड। आई होप आप यहाँ तक टिके हो। अगर आप यहाँ तक टिके हो तो मेरे को यहाँ पे नीचे कमेंट में लिखना लास्ट तक, ताकि मेरे को पता तो चले ना यहाँ तक कौन कौन देखता है। मैं इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ, कोई अपना इनपुट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, कोई मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। क्या खाली मैं ही यहाँ से पसीने से तर हो रहा हूँ यहाँ पे। तो आई होप सीखते रहो, समझते रहो और बस उखाड़ते रहो।